लोगों का जो समस्या है उसे दूर किया जाए और गड्ढा वाला जो स्थान है वहां पे मिट्टी भर के बराबर कर दिया जाए, थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए तो सभी लोग आसानी से। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। इसे इनकाउंटर कहें या तयशुदा इनकाउंटर, कुछ समझ में नहीं आता। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबरों के आधार पर जो खबरें सामने निकल के आ रही, उसके आधार पर जो कहानी बन के आ रही, ये बेहद दुखद और लोकतंत्र के सीने पर गोली जैसा लगता है। एसडीएम संजीत कुमार, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, पर जिसको गोली लगी वो भरत भूषण तिवारी, उसके सामने उसका नाम है भरत भूषण तिवारी, और जिसकी वजह से ये कांड हुआ संजीत कुमार, एसआई भी है कोई कुंदल करके। अब आपको बता दें कि जो कहानी है, बताया जा रहा है कि सोमवार को दिन पुलिस आई और पुलिस ने उससे बात की और उसने पुलिस से बहस की और पुलिस चली गई। मंगलवार के दिन फिर पुलिस आई सुबह 8 बजे, फिर बहस की और चली गई। फिर गुरुवार को आई, वो पुलिस के साथ बाहर गया, पुलिस से अपनी बात की और शांति से बात करने के बाद पिस्टल उसने पुलिस के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद एसआई ने गोली मार दी और पांव में 4-6 गोलियां लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सवाल ये नहीं, अगर अपराधी है तो निश्चित तौर पर उसको यही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए, पर जो कहना है, जो सामने समझ में आ रहा है, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वहीं कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक आदमी पुलिस को धमका रहा है जो पागल है, मानसिक रूप से बीमार है, उसकी दवाई करवाने के लिए प्रशासन व्यवस्था करती है, और दूसरे दिन उसी भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हो जाता है। उसके जो वीडियोज हैं सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और उसको पता था कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराध की या रिवॉल्वर की नोक लेकर सिंहासन के ताज को चूमा है, उस बिहार में आने वाले समय में क्या होने वाला है, शायद इस बात का आगाज भूषण तिवारी को पहले ही हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा है कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, पर मेरी ये आवाज़ कायम रहेगी। मैं देश के लिए और समाज के लिए जीना चाहता हूँ और सरकार से भी यही चाहता हूँ। सवाल इस बात का नहीं कि भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर क्यों हुआ, सवाल इस बात का है कि भरत भूषण तिवारी के अपराध क्या थे। किसी अपराधी की जन्म कुंडली देखकर उसके साथ इनकाउंटर किया जाता है। हालांकि बिहार में न्याय होना सुनिश्चित है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य ही है सांप्रदायिक, जाति और राजनीतिक तत्वों को मिलाकर राजनीति का झंडा गाड़ना। और वर्तमान सरकार में चाहे यूजीसी हो या कोई भी बात हो, सरकार या आरक्षण हो, हमारे देश के मुखिया और मजबूत, अपने दलित भाइयों को ताकतवर बनाना, ये सारे मुद्दे साथ में लेके चलते हैं। पर क्या वजह है कि बिहार में भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हो गया, जबकि बड़े बड़े अपराधी खुलेआम मंचों से घूमते हैं और उन्हें मंत्री मिनिस्टर बनाया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्या भरत भूषण तिवारी इतने अपराध और इतने संगीन अपराध और कितनी हत्याओं में वांटेड था कि पुलिस में सरेंडर करने के बाद उसको गोली मारी गई? हालांकि ये बातें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में दोनों जगह चल रही हैं, पर मुख्य बात है जांच के बाद पूरे विषय निश्चित तौर पर स्पष्ट होंगे। पर कुछ लोगों का कहना है कि जांच तो अब सरकार की इच्छा के आधार पर ही होती है, यहाँ तक कि न्यायालय के आदेश भी राज्य और सत्ता के सिंहासन की डुगडुगू की बात जुलती। अब चाहे जो भी हो, पर सच तो जांच पड़ताल के बाद ही आएगा। हालांकि खबरों का है कि एक एसआई और कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड तो राजनीति का वो दाव है, वो जनता को बरगलाने के लिए किया जाता है। आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं,
मेरे जाने के बाद हो, पहले हो या ना हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तो 100% है कि होगा, उससे ज्यादा ही होगा। और मेरी एक और इच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक और बात पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, समाज से, मेरे समाज से, मेरे क्षेत्र से, मेरे बिहार राज्य से, मेरे भारत देश से, क्या आपका जो प्रतिनिधित्व है, आपका जो राज्य का राजा हो, या आपका नेता मंत्री विधायक हो, या आपका क्षेत्र का कोई भी अधिकारी हो, जो समाज को बनाने में अहम भूमिका वो निभाते हैं, क्या वो तो बहुत कुछ करते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने ऐसा आपसे कभी वादा किया है? मैं अपने ही राज्य के राजा पे, मैं सीएम नीतीश कुमार जी पे आ जाता हूं। मैं, क्या उन्होंने, बिहार के जो सीएम हैं, सीएम साहब हैं नीतीश कुमार जी, क्या उन्होंने बिहार वासियों के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए, राष्ट्र के लिए, कभी इन्होंने ऐसा कहा है कि मैं अपने बिहार वासियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपना जहां जरूरत हो तो उतना वैसा मैं, जब वैसा जरूरत हो, मैं अपने आप को त्याग बलिदान कर दूंगा, ये, या मैं अपने बिहार के निर्माण के लिए, बिहार में विकास के लिए मैं अपना नहीं कर पाया तो मैं अपने आप का त्याग कर दूंगा? क्या ये बात उनके मुंह से, या और भी जो नेता लोग हैं इसे, कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि दिल में है ही नहीं। दिल में जो बात होती है वो जुबा पे आती है, और जो जुबा पे आती है वो धरातल पर भी आती है समय आने पर। केवल कुर्सियां बैठने के लिए नहीं होती, जिम्मेवारी एक बहुत बड़ी बात होती है, जो हर किसी की बात नहीं होती। सिर्फ राज्य पर या देश पर राज करना ही नहीं होता, अपना बहुत कुछ निछावर करना भी होता है, जो सब लोगों की बस की बात नहीं होती। तो आप अपने क्षेत्र में देखें कि कोई भी हो, नेता मंत्री विधायक, कि क्या उन्होंने आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए कुछ अपना, कुछ त्याग बलिदान किया? नहीं, सिर्फ वो अपने लिए करते हैं। आप सिर्फ उनके आगे पीछे घूमते रहिए। और देखिए, मैं, वो बात हो गई, अब मैं एक बात पे और आता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यार, हित, मतलब जो भी मेरे पहचान के लोग हैं, जो भी मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि भरत, तुम इतना कुछ कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, इतना तुम ये ऐसे ऐसे क्या क्या समाज के लिए, क्या अपने लिए तुमने आज तक कुछ नहीं किया। मैं उन्हें किन्हें क्या क्या जवाब दूं? मैं किन किन को सफाई में देता चलूं? जब मैं अपने लिए करता तो ये नहीं रहता, ये अंदर से जो बल आता है, जो क्षमता आता है, वो नहीं होता है। जो लोग अपने लिए अगर करने लगे तो उनका क्षमता होगा ही नहीं, वो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, नहीं होता है। इसके लिए बहुत त्याग बलिदान चाहिए जीवन में, हर तरह से। मैं भी चाहता तो करोड़ों के गाड़ी पे, बंगला, बैंक बैलेंस बहुत होता, और मुझे तो ये जीवन में कितना मौका मिला भी है, मुझे करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का। मैं जब मुंबई में था तो वहां मुझे अरबपति बनने का सौभाग्य मिला था। सौभाग्य नहीं, उसे खूब भाग्य कहिए। वो देश, एक तरह से देश की से गद्दारी हो जाता वो। मैंने जब अरबपति बनना नहीं चुना तो ये छोटे छोटे लखपति, करोड़पति क्या है, और हजारपति है, छोड़िए। तो मेरे कहने का मतलब यही था, मैं भी चाहता तो बहुत कुछ, मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था,
आज मैं इस क्षेत्र का धनी आदमी भी हो सकता था, ऐसा नहीं है, मुझे को मौका बहुत मिला ऐसा। लेकिन मैं उन सभी चीजों को त्याग कर मैं सिर्फ समाज को, मैं जो भी करता हूं समाज के लिए करता हूं, जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। और भी बहुत कुछ है, खैर छोड़िए। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर, और वो भी मेरे मोबाइल ये सेफ रहना चाहिए। वरना जो भी ऐसे लोग हैं वो हर तरह से प्रयास करेंगे, भाला फुसला कर या किसी भी तरह से चोरी, मतलब किसी भी तरह से वो हर प्रयास करेंगे कि ये, क्योंकि एक साक्ष्य के रूप में है, भविष्य में आप लिख के दीजिए, वो होगा नहीं, होगा नहीं, होगा तो होने वाला होगा। FIR कीजिए, आप दबाव मत बनाइए, आप तस्वीर के माध्यम से और बहुत ही लाठी यहाँ आप लोग साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से आराम से बैठिए, आप लोग 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 आराम से बैठिए। यहाँ पर सर बानी जो उनकी बहुत ही कोशिश करते हैं समझावे के। सर जनता महाक्रोश से आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप बताइए सर, बोलिए सर। भैया आराम से, आराम से, आराम से इधर आइए भैया, आराम से, आराम से। और कोई मानने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जनता में आक्रोश है, भाई साहब देख सकते हैं। समाधान करा देते, आप आकर हमला करा दिए, आपके सब पदाधिकारी जहाँ जवैया के विस्थापित तो रह रहे हैं सर, वहीं प्रशासन के द्वारा कहा गया कि चलिए वो जगह दिखाइए, क्या समस्याएं हैं वो बताइए। तो वीडियो में दिख रहा है साहब, वो हथियार फेंक चुका है, एक तरफ कहा जा रहा है कि और इसके बाद ये लोग था हुजूर, जब वो हथियार फेंकता है उसके बाद उसको धक्का देके गड्ढे में गिरा देना, और आप समझ रहा 5 गोली मार के राइफल के हम जानते हैं सर कि सारे पुलिसकर्मी दोषी नहीं है, हम आपसे आशा भी रखते हैं, किससे आशा रखेंगे सर, आप किससे आशा